चलिए भाई, सभी आ जाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लाइव आ जाएं, ठीक है। और बाकी जो हमारे साथ लाइव आ चुके हैं वो जल्दी से हमारे सभी लिंक्स को हम ग्रुप्स में शेयर कर दें, जो कि अदर स्टूडेंट्स जुड़ जाएं जल्दी से। उसके बाद कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट्स जल्द से लाइव आएँ, क्लास पूरी तरह से लाइव हो चुकी है, ठीक है। चलिए भाई, हमारा जो पार्ट था एक्सरसाइज 3.2 को हम पूरी तरह से फिनिश कर चुके थे। डस्टर किधर गया? चलिए भाई, चलिए भाई, थोड़ा फोकस के साथ ध्यान देंगे, है ना, और क्लास पे। बाकी कंटिन्यू बढ़ते हैं। आज थोड़ा देखते हैं कहाँ तक क्लास पहुँचती है आज की आपकी। जो तुम्हारा पार्ट है वो आज चलेगा एक्सरसाइज आपका 3.3 चलेगा भाई, ठीक है। इस पे डिस्कस करेंगे काफ़ी अच्छी तरह से। और बाकी सभी ने प्रैक्टिस कर लिए पीछे वाले सभी क्वेश्चंस की। जिसने प्रैक्टिस नहीं की है वो मुझे 100 में 100% मालूम है, बच्चे हमेशा इस टाइप में ही फंसते हैं। तो इसलिए जो पीछे की जो क्वेश्चंस हैं मैंने 3.1 पढ़ा दिया अच्छी तरह से, और 3.2 इन दोनों टाइप को बड़ा अच्छे से और ध्यान के साथ रिपीट कर लेना जिसने नहीं की है, ठीक है। उसके बाद ये टाइप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। और वैसे जिसने स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की है उनको तो अच्छी तरह से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बाकी सभी को टेबल तो सभी को याद है? क्यों भाई, सभी को ट्रिगोनोमेट्री 90 डिग्री तक आपको सभी को टेबल याद है? चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कि आखिर में किस टेबल की बात कर रहा हूँ। एक बार डेस्कटॉप पे मैं लगा रहा हूँ और सभी स्टूडेंट्स जो है टेबल को कॉपी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। मैं पूरे अभी बोर्ड पे फुल दे रहा हूँ। उस टेबल को 2 टेबल दूंगा, एक आपको पूरे दूंगा 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा वाली, और एक टेबल होगी, ठीक है। तो उस दोनों टेबलों को मैं अभी डेस्कटॉप पे शो कर रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स उसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए भाई, चलिए भाई, ये हमारी ट्रिगोनोमेट्री टेबल है जहाँ साइन 30 का मान क्या है, साइन 90 का मान क्या है, साइन 60 का मान क्या है, साइन 45 का मान क्या है ना। ये टेबल आपको अच्छी तरह से दिख रही है। और इस टेबल को सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और बेटा सभी इस टेबल के मान को सभी अच्छे से याद करेंगे। वैसे सिखाने के लिए तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अगर मैं इसको बनाना सिखाऊंगा भी तब भी तो आपको याद करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको हर क्वेश्चन पे आप इस टेबल को बनाओगे, नहीं बनाओगे ना। तो आपको क्या है, वैल्यू आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। इसलिए मैं ना टाइम वेस्ट करते हुए इसको सीधे ही आपको स्क्रीनशॉट के साथ याद करना है बेटा सभी को, जो कि आपको दिक्कत ना आए, है ना। तो बनाने में कुछ नहीं है, ये चीज़ केवल 10th क्लास तक सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से हम इस टेबल को बनाते हैं। लेकिन आप 11th क्लास में आ चुके हो, पूरी तरीके से आपको टेबल पहले भी याद होगी, है ना, जहां आपने 10th क्लास की थी। और अब जो है अच्छी तरह से याद भी होगी आपको, और इस टेबल पे ही बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं टेबल नंबर 2 को दिखाता हूँ। चलिए, चलिए भाई, इस टेबल पर आ जाइए।
ये हमारे पूरे जो है 360 डिग्री तक के हमारी वैल्यूज हैं इसमें। और हमने जो डिग्री को रेडियन में बताया, रेडियन को डिग्री में चेंज करना बताया, ये चीज़ आपको सभी को मालूम था। लेकिन अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या है, कि साइन 90 प्लस थीटा क्या है, कि साइन 180 प्लस थीटा क्या है, कि साइन साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या है। तो ये टेबल आपको अच्छी तरह से दिख रही है ना। तो इस टेबल को भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और सभी स्टूडेंट्स इस टेबल को जो है अच्छे से याद करें, जो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, है ना, क्योंकि ये याद हो जाएगी। वैसे 10th क्लास तक ये पूरी चीज़ सिखाई जाती है। मैंने सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पढ़े हैं उन सभी को मैंने 10th क्लास में सारी चीज़ सिखाई है, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको कॉपी कर लें, बाकी कंटिन्यू क्लास पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए जल्दी से कॉपी ले लें। ठीक है भाई, हटाता हूँ मैं अब इसको। ओके, चलिए चलिए भाई, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए, है ना। चलिए तो भाई ठीक है, बाकी टेबलों को और सभी मानों को अच्छी तरह से वैल्यूज को याद करें, जो कि किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, ना। बाकी मैंने काफ़ी चीज़ सिखा रखी हैं जो। तो हमारे इसके एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर इसके 1 पे आ जाइए, ठीक है भाई। चलिए एक बार मैं डेस्कटॉप पे क्वेश्चन को लगा दूं। चलिए ठीक है, देखिए मैं लिख लेता हूँ एक बार, आप डेस्कटॉप पे देख सकते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि साइन स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बटे 3 माइनस 10 स्क्वायर पाई बटे 4, और इसका जो आंसर देना है माइनस के 1/2 देना है। ये आपका आंसर है, ध्यान रखना। ये चीज़ आंसर आएगा, ये सिद्ध करना है, केवल आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इस चीज़ पे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि ये निकाल के लेके आया ना माइनस के 1/2, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटा ही देता हूँ। चलिए अब हम कोशिश करेंगे कि इसका जो वैल्यूज है वो इतनी आएगी या नहीं आएगी माइनस के 1/2 में। चलिए देखिए, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पाई वाली जो रेडियन उसमें डिग्री में चेंज करना आपको बता ही दिया, ठीक है भाई। चलिए हम इसको तोड़ते हैं अब। साइन स्क्वायर भाई पाई बटे 6 को अगर मैं एक बार हिंट देखे और साथ के साथ में हटाता जाऊंगा, ध्यान देना है ना। अगर मैं पाई बटे 6 को और मैं क्या करूँ, डिग्री में चेंज करूँगा तो क्या होगा, पाई कितना होगा, 180 बटे पाई। पाई से पाई कट जाएगा और 6 से भाग देंगे, इसमें 6 × 18 यानी 30 अंश। तो मैं मान लूँ कि साइन 30 अंश कितना है, साइन स्क्वायर 30 अंश हो गया है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में क्या है, पाई/3। तो हम भाई पाई/3 को कैलकुलेट करेंगे, फिर 180 बटे पाई, ठीक है भाई। पाई से पाई कट जाएगा, 3 से इसमें भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 60 अंश बार। चलिए भाई, तो ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर 60 अंश, ठीक है भाई। चलिए माइनस के, उसके बाद में क्या है आपका tan स्क्वायर और कितना है, पाई/4, यानी पाई/4 को हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 180 बटे पाई। भाई डिग्री में निकालना है, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 45 बार जाएगा। तो ये आएगा आपका 45 अंश, ठीक है भाई। बात क्लियर है, स्पष्ट है कहानी। चलिए अब बढ़ जाते हैं बड़ा आसानी से।
और बाकी मैंने आपको टेबल दिखा दी है। और एक बार और मैं दोबारा से टेबल को दिखाता हूँ जो कौन से मान लगाने हैं आपको, ठीक है। चलिए एक बार, ठीक है भाई, देख लो। इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं इसके मान को रखूँगा। और जहाँ साइन 30 का मान आपका 1/2 है, और कॉस 60 का मान भी तुम्हारा 1/2 है, और टेन स्क्वायर का मान आपका 1 है। टेन 45 का मान क्या है आपका 1 है। चलिए वापस करते हैं। चलिए भाई, ठीक है, देखिए समझने की कोशिश करेंगे। भाई साइन 30 का मान क्या चेक किया था हमने, 1/2। तो क्या भाई स्क्वायर, तो हमने किया इसका स्क्वायर प्लस, उसके बाद में कॉस 60 का मान निकाला था हमने, ये भी क्या आया था 1/2 आया था। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे माइनस के, और टेन 45 का मान क्या आया था 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है भाई। चलिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है भाई। चलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सीधे। ये बेटा सेम है तो एलसीएम में चला जाएगा, और एलसीएम में चला जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा, 1 और 1 2/4, ठीक है। उसके माइनस के 1, तो इसको मैं सॉल्व कर लूँ एक और बार, तो कितना होगा ये 1 यानी 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, माइनस के 1। तो सेम जो आप कैलकुलेशन करोगे, तो मैं इसके नीचे अगर 1 रख दूँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैंने इसके नीचे 1 रख दिया मैंने, ठीक है भाई। कैलकुलेटिंग करेंगे तो 1 का पहाड़ा एक बार करेंगे 1, उसके बाद माइनस 2 का 1 मुगड़ा करेंगे 2/2, 1 2, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस के 1/2। बस यही प्रूफ करना था आपका, यही आंसर है आपका, ठीक है ना। यही आपको देखना था, प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है। ये बिल्कुल तरीके से हो चुका है, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी हम आगे बढ़ जाएं फिर। चलिए भाई, चलिए भाई जल्दी से कॉपी करें, बाकी हम कंटिन्यू आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी बेटा सभी को। और जिस स्टूडेंट्स को बेटा समझ में ना आ रहा हो तो पीछे की हमारी क्लास हैं, 2-3 क्लास लग चुकी हैं पूरी तरीके से हमारे 3.1 और 3.2। तो उस क्लास को कवर करने की कोशिश करें, जो कि चीज़ आराम से धीरे धीरे आपको समझ में आता रहे, है ना। चलिए भाई हटा दें इसको अब। चलिए चलिए भाई क्वेश्चन नंबर मैं 2 को लगा दूँ, है ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए सीधे। देखिए क्वेश्चन बड़ा आसानी से ध्यान से करेंगे, बस गलती ना हो कहीं। अगर स्टार्टिंग में ही गलती हो गई तो बस फिर पूरा ही गलत आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7π/6 इंटू में है, प्लस नहीं है ध्यान रखना। उसके बाद में है आपका कॉस स्क्वायर π/3, और प्रूफ देना आपको 3/2। क्या देना 3/2। तो बस ध्यान रखना, मैं इस चीज़ को
लेकर ही आऊँगा। बाकी आपको तो केवल ये चेक करने के लिए दिखाया गया था, ठीक है। चलिए भाई, टेबल तो सभी को याद हो गई है, और बाकी एक बार आप भी मान चेक कर लेना, ठीक है भाई। बाकी हम क्वेश्चनों की ओर सीधे बढ़ जाते हैं। चलिए भाई, देखिए दो तो हमारा 2 गुणा में है, उसके बाद साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर पाई बटे 6। बेटा ध्यान रखना, पाई बटे 6 को हम इससे तोड़ेंगे। मैं एक बार चलो फिर करके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पाई बटे क्या है 6 है, गुणा करेंगे 180 बटे पाई। वैसे मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए। चलिए भाई, ठीक है। तो पाई बटे 6 कितना आया 30 डिग्री, तो ये कितना हुआ साइन इसके 30 डिग्री प्लस। उसके बाद में क्या है आपका 7 पाई बटे 6, 7 पाई बटे 6 गुणा करेंगे 180 बटे पाई, और पाई से पाई कट जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे, 6 तिया 18 और 7 तिया 21 यानी 210 डिग्री। कितना हुआ 210 डिग्री। तो ये हुआ आपका कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री। उसके बाद में इंटू, तो इंटू में रहेगा। उसके बाद में क्या है कॉस स्क्वायर, और पाई बटे 3 को हम जानते ही हैं कि पाई बटे 3 को निकालेंगे तो गुणा करेंगे 180 बटे पाई, और फिर पाई से पाई कट जाएगा, 3 से इसमें मांगना कितने बच जाएगा 60 अंश बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बच जाएगा आपका 60 अंश। क्लियर है बात भाई, बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए अब बढ़ लेते हैं आगे। देखिए बेटा, ये तो हमें मान मालूम है इसका, तो इसको रख लेंगे साइन 30 का। लेकिन यहाँ पे कोसेक 210 डिग्री है, और 210 डिग्री याद करना वैसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे याद नहीं है, किसी स्टूडेंट्स को याद ना हो, तो उस चक्कर में इस चीज़ को मैं कैलकुलेटिंग करूँगा। तो सबसे बड़ा जो मान है हमारा कोसेक स्क्वायर 30 अंश है। तो देखिए हम इसका एक फॉर्मूला है, और टेबल में जो अभी मैंने सेकंड टाइप में जो टेबल दिखाया था कि अगर मैं कोसेक क्या करूं कि कोसेक को मैं 180 प्लस थीटा में तोड़ लूं, किसमें 180 प्लस थीटा में तोड़ लूं, तो क्या होता भाई इसका फॉर्मूला होता कोसेक 180 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता माइनस कोसेक थीटा होता है। क्या होता माइनस के कोसेक थीटा होता है, हाँ या ना? मेरी बात को सभी समझ रहे हैं भाई? चलिए भाई, ये फॉर्मूला है आपका, यानी कि हम 180 पे थीटा की वैल्यू 30 रख देंगे, 30 रख देंगे 180 पे कितना आ जाएगा 210 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यू जाएगी वो किस में जाएगी माइनस में जाएगी, हाँ या ना? क्लियर है बात भाई? चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए तो उसके बाद सेम क्वेश्चन को लिखते हैं अभी यहीं पे, है ना। तो 2 गुणा करेंगे साइन स्क्वायर कितना 30 अंश प्लस, उसके बाद ध्यान रखेंगे अब विशेष करके ही ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। उसके बाद में बोला गया है कि कोसेक स्क्वायर 210 डिग्री है, और 210 डिग्री जो जाएगा वो 30 डिग्री में जाएगा, क्योंकि 180 में 30 जोड़ेंगे तो माइनस के कोसेक 30 अंश आएगा, हाँ या ना? तो हम इसको लिखेंगे कोसेक माइनस के कोसेक आपका कितना है 30 अंश, ठीक है भाई? ठीक है भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे अभी। उसके बाद में इनटू में क्या है आपका कॉस स्क्वायर कितना है आपका 60 अंश। चलिए कोशिश करते हैं समझने के लिए, केवल मैंने लिखा है इस तरीके से, ठीक है। हाँ मेरी बात को समझ रहे हैं बेटा? सभी ध्यान रखेंगे। 180 में 30 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 210 बन जाएगा। लेकिन जब कितना कौन से फॉर्मूले का माइनस कोसेक थीटा हो गया, तो ये माइनस कोसेक का हो गया, ठीक है। चलिए अब कोशिश करते हैं मान रखने के बाद। देखिए 2 गुणा साइन 30 का मान कितना है 1/2, तो स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाएंगे। उसके बाद में बेटा प्लस, उसके बाद में माइनस, और माइनस कितना कोसेक 30 का मान क्या होता है बेटा 2 होता है, हाँ या ना? क्या होता है 2 होता है, तो बेटा हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस क्लियर है बात? यानी इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे कि कोष्टक में ले लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और गुणा में चले जाएंगे। cos 60 का मान कितना है आपका 1/2 है, तो बेटा यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अब क्या है कहानी कि इसको करेंगे तो 2 गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस के, और -2 का वर्ग करेंगे तो बेटा 4 ही आएगा, गुणा 1 का वर्ग करेंगे 1 और 2 का वर्ग करेंगे 4। ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ जाए बेटा। 4 से 4 तो कट जाएगा, ठीक है, और 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। तो एक्चुअल जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1/2 प्लस के क्या है आपका 1। और इसको करेंगे बेटा क्या है, इसके नीचे अगर मैं 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। इसको करेंगे 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2/2 एकन 2। तो आंसर कितना होगा, 1 और 2 कितना होगा 3/2। बस यही आपको प्रूफ कराया गया था कि 3/2 आप सिद्ध करके दीजिए, यानी प्रूफ, सो दैट, तो ये आपका आंसर है। ठीक है भाई। चलिए कॉपी कर लो, बाकी हम आगे बढ़े फिर भाई। और समझने के लिए बड़ा पेशेंस के साथ ध्यान देना बेटा, कहीं गलती ना हो, बस चाहे क्वेश्चन में टाइम क्यों ना लग जाए, लेकिन सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलिए भाई हटा दें, आप जल्दी से कॉपी कर लें, ठीक है। बाकी हम कंटिन्यू बढ़ते रहें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 को लगा दूं मैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 3 का कहना है कि कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक नहीं, कोसेक स्क्वायर नहीं है यहाँ पर केवल है 5π/6 प्लस ये क्या है 3tan स्क्वायर क्या है 6, और आंसर लेके आना है आपको 6, ये लेके आना है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, देखते हैं भाई क्या आएगा या नहीं आएगा। बस इतनी सी बात थी, बाकी आगे बढ़ जाओ इस पे। चलिए ठीक है भाई, पहले इसको तोड़ लें सभी को, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो ये आपको 6 से भाग देंगे, 180 में कितनी बार जाएगा 30 बार, और पाई से पाई तो कट जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका कॉट स्क्वायर कितना आएगा 30 डिग्री, ठीक है भाई। प्लस उसके बाद में बेटा इसको तोड़ेंगे तो ये भी 30 डिग्री रहेगा, लेकिन अभी 1 सेकंड रुकें और बेटा इसको चेंज कर लेते हैं। इसका वैल्यू जो है हमें बनाना पड़ेगा, और ये क्या है आपका 5π/क्या आपका 6
गुणा करेंगे 180 बटे क्या है आपका पाई, तो पाई से पाई तो कट जाएगा और इससे इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 30 12 30 पंजे कितना होगा 150, यानी 150 डिग्री। चलिए भाई लिखते हैं क्या होगा, एक कोसेक है आपका ये 150, कोसेक 150 डिग्री, ठीक है भाई। प्लस हो गया, उसके बाद में फिर प्लस है बेटा, चलो प्लस करते हैं। उसके बाद में क्या 3 गुणा और टेन पाई को पाई बटे 6 को यानी टेन स्क्वायर क्या बनेगा आपका 30 अंश, तो टेन स्क्वायर क्या बनेगा 30 अंश। ये चीज़ तो अभी मैंने सिखाई प्रॉपर। चलिए भाई 150 का मान तो आपको मालूम नहीं है, चलिए इसको ही पहले हम फॉर्मूला में तोड़ लें और हम क्या करें इसको, मैं कोसेक, चलिए मैं एक बार फार्मूला में इसको दर्शाता हूँ कि कोसेक को क्या करें, कोसेक 180 माइनस में घटा दूँ 150 बन जाएगा, तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 180 माइनस थीटा बराबर होता है आपका कोसेक थीटा होता है, ठीक है भाई यही होता है, चेक कर लेना अच्छी तरह से है ना। कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका कोसेक थीटा होता है। चलिए ठीक है, तो बस इसको बनाते हैं अब सवाल को, क्या है कॉट स्क्वायर, अभी तो ये ऐसे ही रहेगा सेम, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा लेंथ हो जाए लेकिन हम तरीके के साथ करेंगे, ठीक है। प्लस और बेटा कोसेक को हमने 180 माइनस थीटा में पहुँचाया तो क्या पहुँचा आपका कोसेक थीटा, तो क्या बना कोसेक थीटा। लेकिन 180 में से क्या घटाएं जो कि आपका 150 रह जाए, तो बेटा 180 में से 150 घटाओगे तो 30 ही होगा ना, क्योंकि 30 डिग्री को हटाएंगे तभी 150 होगा। चलिए भाई प्लस उसके बाद में क्या है आपका 3 10 स्क्वायर 30 अंश, ठीक है भाई। चलिए अब हो जाएगा आसानी से, देखिए कॉट स्क्वायर 30 अंश का जो मान है केवल √3 है, क्या है कॉट 30 का मान क्या है √3, तो बेटा इसका स्क्वायर तो इसका स्क्वायर रहेगा। प्लस कोसेक 30 का मान आपका 2 होता है, ठीक है। प्लस उसके बाद में 3 गुणा और टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है, तो 1/√3 का स्क्वायर है यहाँ पे। चलिए भाई √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा बाहर खुल के आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस उसके बाद 3 गुणा और 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर खुल के बाहर आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा एक बार, तो बस क्या हो जाएगा 3 + 2 + 1 बराबर 6, बस यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए आराम से कॉपी करें इसको, फिर हम नेक्स्ट पे बढ़ें, कर लेंगे आज थोड़े क्वेश्चन, देखते हैं कितना टाइम लग जाए, 1 घंटे क्लास हो जाने दो पूरी, और 9 बजे से हमारी फिर क्लास है 10th क्लास वालों की, तो उस पर फोकस रखेंगे। पहले आप अपनी क्लास कीजिए आराम से, पहले देखते हैं किस टाइम तक तुम्हारे कितने क्वेश्चन पहुंचते हैं। चलिए भाई हटा लें इसको अब।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए। क्वेश्चन को तो आप पढ़ ही रहे हैं। क्वेश्चन है कि 2 साइन स्क्वायर और ये है आपका 3 पाई बट्टे क्या आपका 4 प्लस, ठीक है भाई, ये क्या आपका 2 कॉस स्क्वायर, ये क्या 3 पाई बट्टे क्या आपका 4 सेम है क्या? 3 पाई नहीं है, केवल ये पाई है। ठीक है भाई, उसी का लिख जा रहा था 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस, उसके बाद में है आपका 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 इक्वल टू 10 लेके आना है बेटा, तो इसको हटाते हैं अब। ठीक है, 10 हमको लेके आना है। चलिए देखिए, बढ़ेंगे इसको आगे तो 2 साइन स्क्वायर भाई 3 पाई बटे 4 को हम पहले चेंज कर लें डिग्री में, है ना। तो क्या है आपका 3 पाई बटे क्या आपका 4 गुणा करेंगे 180 बटे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 4 से ये कितने बार कट जाएगा 45 बार, और 45 दिया 135, कितना हो गया 135 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए कितना है आपका 135 डिग्री, इसका बन गया ये। उसके बाद में क्या है प्लस, उसके बाद में क्या 2 कॉस स्क्वायर पाई बटे 4, और पाई बटे 4 से हमने भाग दिया तो 45 बार गया था, तो ये कितना आपका 45 अंश प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बटे 3 का मतलब 60 अंश। ठीक है भाई, कैलकुलेटिंग कर लोगे अब तो इसमें। चलिए भाई इस पर बढ़ जाएं बेटा, 2 साइन स्क्वायर बेटा 135 है, और 135 का मान ना याद हो तो मैं चलो एक बार छोटा सा इसको कैलकुलेशन करके देख लेते हैं हम ना। चलिए इसको क्या करें 180 में ले लेते हैं ना। चलिए मैं इसको तोड़ लेता हूँ एक बार कि साइन क्या है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा ही होता है। ठीक है भाई, ये होता है साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। चलिए भाई, तो साइन थीटा का जो मान आया तो आखिरकार हम 180 में से क्या घटा दें जो 135 रह जाए, तो क्या रहेगा भाई साइन तो साइन का ही रह गया, साइन जो चेंज हुआ वो साइन का रह गया, लेकिन 180 में से क्या घटाएं हम जो 135 रह जाए, तो 45 घटा दो इसमें से, सिंपल सी बात है। तो बस ये होगा 45 अंश प्लस, उसके बाद में ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 2 सेक स्क्वायर 60 अंश। भाई सभी 90 डिग्री तक की टेबल बन गई और बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब तो नहीं कोई किसी को दिक्कत। चलिए भाई करेंगे, दिलक क्यों आ रहा है 2 गुणा भाई साइन 45 का मान क्या है 1/√2, तो क्या है इसका स्क्वायर है बेटा, इसका स्क्वायर लगाएंगे प्लस, उसके बाद में क्या है 2 गुणा, और बेटा कॉस 45 का भी मान 1/√2 है। ठीक है ना, इसका भी स्क्वायर करेंगे बेटा प्लस 2 गुणा, उसके बाद में सेक 30 का मान क्या है बेटा, सेक 30 का मान है आपका वो सेक 60 का, तो सेक 60 का मान आपका 2 है, तो बेटा यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 2, यानी √2 का स्क्वायर करेंगे खुल जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद करेंगे 2 गुणा
1 का स्क्वायर करेंगे 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 खुल जाएगा, प्लस 2 गुणा 2 का वर्ग 4। चलिए भाई बेटा इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 + 1 और 4 दूनी 8। ठीक है भाई, क्या होगा 1 + 1 बराबर ये 1 और 1 2, 2 और 8 कितना हो गया 10। तो बस यही आपका आंसर है, 10 ही आंसर पूछा गया था तो 10 ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी कमेंट तो बेटा मैं किसी की नहीं देख रहा, पढ़ाने पे इंटरेस्ट है मुझे, है ना, तो कमेंटों में कुछ नहीं रखा। मेन पॉइंट मुद्दे पे बात करेंगे केवल, कमेंट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो हम कमेंटों को किसी को देखें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। तो बड़ा ध्यान से फोकस के साथ क्लास को करें। गुरु गोविंद दो हूँ खड़े, काके लागू पाए, बलहारी गुरु चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा 2 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के पहले क्वेश्चन पे आ जाइए। और पहला क्वेश्चन है, आप सभी देख पा रहे हैं कि साइन केवल बेटा 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलिए भाई देखते हैं इसको क्या है। ठीक है भाई, साइन 75 का मान जो है किसी हमारे उसमें जो टेबल में नहीं है, क्योंकि इसके जो है कुछ फार्मूला है उस पे ही हम कवर करेंगे इसको, बाकी तो काफ़ी हैं। मैं आपको ग्रुप्स में और अपने मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC स्टार कोचिंग सेंटर के ही नाम से, वहाँ पे मैं इस चीज़ को फार्मूला डाल दूँगा। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल है SSC स्टार कोचिंग सेंटर, और मैं यूट्यूब पे भी डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई देखिए मैं क्या बनाऊँ इसको जो कि मैं कैलकुलेटिंग कर लूँ आसानी से। तो क्या बनाए इसको, देखिए तो हम बना सकते हैं 90 डिग्री के ही प्लस जो हम मान को रख लें। तो देखिए हम ऐसे रख सकते हैं इसको कि साइन, मैं ऐसे कर सकता हूँ नहीं भाई कि 45 + 30 75 हो जाएगा या नहीं भाई, हो जाएगा, क्लियर बात है। 45 और 30 तो मान है डिग्री में उसमें, हाँ है, तो क्लियर बात है भाई, सिंपल, ये बात स्पष्ट हो गई। देखिए तो बेटा A से मान लो और B से मान लो, तो एक फॉर्मूला है हमारा कि साइन A + B = क्या होता है, तो बेटा होता है आपका साइन A × cos B + cos A × साइन B। ठीक है भाई, ये आपका फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को करेंगे। ठीक है ना, बड़ा ध्यान से रखना, इस सवाल पे ही हमको रखना है।
चलिए भाई देखिए, पहले तो हमारा क्या है, साइन ए कितना है आपका 45 अंश। तो हम सवाल करेंगे क्या है, साइन कितना है 45 अंश। ठीक है भाई, ए हो गया। उसके बाद में क्या है आपका इनटू, तो इनटू हो गया यानी गुणा हो गया। उसके बाद में क्या है कॉस बी यानी कॉस 30। उसके बाद में क्या है कॉस 30 अंश। उसके बाद में क्या है आपका प्लस, तो प्लस का साइन है। उसके बाद में कॉस ए यानी कॉस 45, तो क्या बना ये आपका कॉस 45 अंश। उसके बाद मल्टीपल है बेटा, गुणा है। उसके बाद साइन बी यानी साइन 30, क्या बना ये आपका साइन 30 अंश। बस इसको अब मान रख दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। साइन 45 का मान बेटा स्क्वायर तो नहीं, किसी में नहीं है। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है गुणा। और बेटा कॉस 30 का मान क्या होता है आपका, √3/2 होता है, हाँ या ना। प्लस कॉस 45 का मान बेटा 1/√2 होता है गुणा साइन 30 का मान बेटा 1/2 होता है। ठीक है ना। बस बढ़ जाएंगे बेटा, गुणा कर दो इसका इसमें, तो क्या होगा √3 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2√2, हाँ या ना। प्लस उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे 1 बटे इसका इसमें गुणा करेंगे, क्या होगा 2√2। क्लियर है बात। तो बेटा ये एलसीएम में चला जाएगा क्योंकि सेम हो गया, तो ये जुड़ जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल में आंसर होगा वो क्या होगा, √3 + 1, और एलसीएम में ये आपका आ गया कितना होगा 2√2। बस यही आपका आंसर है। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो। बाकी हम इसके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए भाई जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर आगे बढ़ जाएं। चलिए ठीक है भाई, कॉपी हो गया तो ये फार्मूला ध्यान रखना, सभी याद करना है ना। बाकी बुक्स में आपके फार्मूला हैं, वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि ए और बी हो, वहाँ पे एक्स और वाई भी हो सकता है, वाई और जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई डिफरेंस नहीं है, केवल आपको ये अपने तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर इसके 5 के 2 पे आ जाइए। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि tan 15 डिग्री है केवल। चलिए भाई 15 डिग्री को देखते हैं। देखिए तो हम क्या करें, इसको कैसे तोड़ें। 15 डिग्री को हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 45
-30। हाँ या ना? टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा। देखिए तो एक फॉर्मूला है हमारा कि tan a माइनस बी, ये तो बन जाएगा a b। तो tan a माइनस बी इजकल टू क्या होता है आपका? आपका होता है ये tan a माइनस tan b बटे उसके बाद में क्या 1 प्लस के आपका होता है tan a, ठीक है, इनटू के क्या होता है आपका tan b। ठीक है भाई, चलिए इसी को हम सॉल्व करेंगे बस केवल। चलिए लाइट दिक्कत कर रही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम इस क्वेश्चन को ही, टाइम भी होता जा रहा है, मौसम ख़राब है, चलिए देखते हैं। देखिए tan कितना आपका 45, ए की बात की तो tan कितना 45, तो हम यहाँ पर रखेंगे tan कितना 45 अंश, उसके बाद माइनस क्या फिर tan b, यानी tan आपका क्या है 30 अंश, ठीक है, बटे उसके बाद में क्या है आपका 1 प्लस और tan क्या है a, यानी tan 45, क्या है tan 45, फिर क्या है इनटू में उसके बाद में क्या tan b, यानी tan 30, क्या है tan 30। बस इसके मान को रख देंगे, बस क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए tan 45 का मान क्या आपका 1 माइनस की, उसके बाद tan 30 का मान क्या आपका 1/√3 है, बटे उसके बाद में क्या 1 प्लस के उसके tan 45 का मान क्या है 1, उसके बाद में क्या है गुणा का, और tan 30 का मान क्या है आपका 1/√3। ठीक है, हाँ या ना? इसके बाद में बेटा क्या करें, मैं इसके नीचे अगर 1 रख दूँ किसी को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है भाई, चलिए इसके आगे बढ़ा लेता हूँ, है ना। इसको करेंगे तो क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, 1 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3, ठीक है, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा -1 बटे, और √3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 बटे। ठीक है भाई, इसको पहले क्वेश्चंस को मैं अलग सॉल्व कर लूँ, ठीक है ना। देखिए मैं करूँ 1 प्लस, और बेटा 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बटे क्या आएगा √3, ठीक है, और इसके नीचे मैं 1 रख दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कुछ नहीं है, तो बस गुणा करेंगे, 1 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3, ठीक है, उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे साइन, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1 बटे, और √3 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा। हाँ या ना बेटा, ये आपका कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, बचा क्या आपका, इसको देखते हैं, आपका बचा √3 माइनस के 1 बटे √3 प्लस के 1, या तो बेटा आपका आंसर यही माना जाएगा। अगर ये आंसर ना हो, अगर ये आंसर ना हो तो क्या करेंगे बेटा, इसका परमीकरण कर देंगे, ठीक है ना, परमीकरण कर देंगे तो क्या करेंगे, बस इसी की वैल्यू को उठा लेंगे, बस साइन चेंज करके, तो हम क्या करेंगे √3 माइनस 1 से गुणा और √3 माइनस 1 से भाग, ध्यान रखें यही वैल्यू को केवल साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लस है यहाँ माइनस, बस ठीक है, उसके बाद में सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा इसका इसमें गुणा करते हैं तो यानी ये क्या बनता है, यानी ये बनता है क्या बनता है, ये a माइनस बी का होल वर्ग बनता है। हाँ या ना, क्योंकि a माइनस बी का होल वर्ग बन रहा है, a और b दोनों का। तो देखिए a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। एक बार मैं चेक कर लूँ, कट तो नहीं रहा है, ठीक चल रहा है वैसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आ रही है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, थोड़ी वीडियो हो सकता थोड़ी सी धब्बी आ रही होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका तो गुणा कर लेंगे, चलिए ठीक है, तो भाई इसका a² का मतलब √3 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद में क्या है प्लस b का a यानी 1, यानी 1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 गुणा, उसके बाद a का मान कितना आपका √3 गुणा b का मान कितना आपका 1, ठीक है, बटे, और √3 का √3 में गुणा करेंगे खुल जाएगा बाहर, उसके बाद प्लस का माइनस में करेंगे तो माइनस, और 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, ठीक है ना। उसके बाद आ जाइए, चलिए बढ़ जाए आगे, ठीक है,
√3 का वर्ग करेंगे बेटा खुल जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 का वर्ग करेंगे 1 माइनस के, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√3 बन जाएगा। केवल क्या बनेगा 2√3 बनेगा। ठीक है, बटे, और बेटा 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखने की कोशिश कर लूँ। चलिए क्या बन जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 माइनस के क्या होगा 2√3 बटे क्या है आपका 2। ठीक है, बात स्पष्ट है। 3 और 1 4 माइनस के 2√3 बटे 2। देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे कॉमन ले लें। यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन ले लें, हम 2 कॉमन ले लें। अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो 2 से इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, हाँ या ना। उसके बाद में 2 से 2√3 में भाग जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा आपका √3 बचेगा। ठीक है, बटे बटे क्या आपका 2, और बेटे 2 से 2 कट जाएगा तो आपका आंसर क्या बचेगा 2 माइनस के √3। बस ये आपका आंसर है। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है बेटा। आपका एक तो यहाँ तक आया था केवल, ठीक है, या तो आपका ये आंसर है, ये नहीं है ऑप्शन में, तो बेटा आप पूरा कर लेना, ये आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। चलिए देखते हैं क्या टाइम हो रहा है बेटा, लाइट आ नहीं रही है, गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्लास को ऑफ ही कर लेता हूँ। ठीक है ना, बाकी हम कल मिलेंगे। सभी को साफ तो दिख रहा होगा, इतना तो समझ में आ रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। छोटी मोटी थोड़ी सी अब लाइट फ्लैशिंग मौसम की वजह से नहीं हो पा रही है। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं भाई, देखते हैं हाई स्कूल का बैच के सामने क्या होता है, हो सकता है ऑफ भी करना पड़े। चलिए ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट, आराम से सभी सोइए और प्रैक्टिस करते रहना। ऐसा मत करना ज़्यादा ही सोने लग जाओ, ज़्यादा मत सोना। चलिए भाई।